Hey guys, my name is Karan and welcome to our channel Current Classes. As you know, सर जैसा कि आप सबको पता है हमारा क्लास 9th मैथ्स का चैप्टर 2 चल रहा था पॉलिनोमियल्स, जहाँ पे हम लोगों ने एक्सरसाइज 2.2 तक कर लिया है। अब बारी है एक्सरसाइज 2.3 की। तो ये जो वीडियो है खास करके एक्सरसाइज 2.3 के क्वेश्चन नंबर 1 और 2 के ऊपर बेस्ड होने वाला है। तो मैं इसमें 1 2 ही बताने वाला हूँ और नेक्स्ट वीडियो आएगा तब आगे बताऊंगा। बहरहाल 1 2 पे ध्यान दे लेते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट मेरे पीछे ही लिखा हुआ है, पढ़ लेते हैं सर क्या है और समझ लेते हैं क्या है। तो determine which of the following polynomials has x plus 1 a factor। कुछ polynomials आपको दे रखे हैं, आपको दिख रहा है? हाँ सर हमें दिख रहा है। आपसे पूछ रहा है x प्लस 1 किन किन polynomial का फैक्टर है, आपको बताना है। किन किन का है बता दोगे, किन किन का नहीं है वो भी बता दोगे। अब सर इसमें कैसे स्टेप लेने हैं, तो हम आशा करते हैं आप लोग इंट्रोडक्शन देख के आए होगा। वहाँ पे मैंने जब फैक्टर थ्योरम समझाया था तब ऐसे एग्जाम्पल्स लिए थे और आपको वो आना चाहिए। बहरहाल एक बार मैं बता ही दूंगा, ठीक है। तो जब हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं तो देखें बारी बारी मैं स्टेप आपको बताता चलूँगा, आपको वही स्टेप फॉलो करना है, ठीक है। तो हमारा क्वेश्चन पहले लिख लोगे। तो हमारा जो भी क्वेश्चन है उसको तो पहले हम पी एक्स लेट कर लेते हैं, ठीक है। लेट पी एक्स। सर पी एक्स ही क्यों लेट करना है, क्योंकि ये जो पॉलिनोमियल आपको दिख रहा है एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, इसमें आपको वेरिएबल बस x दिख रहा होगा, इसीलिए हम यहाँ पे x लिखे हैं। और p अपने मन से लिए हैं, कोई भी अल्फ़ाबेट या तो q ले सकते हो आप या तो r लिख सकते हो। नॉर्मली p लिया जाता है क्योंकि वेरिएबल x है, अंदर में x है, इसलिए हम इसको पी एक्स लेट किए हुए हैं, ठीक है। अब आपको बताना है कि x प्लस 1 इसका फैक्टर है कि नहीं। तो आपसे अगर कोई भी पूछेगा कि x प्लस 1 इसका फैक्टर है कि नहीं, तो सबसे पहले फर्स्ट स्टेप में आप x प्लस 1 को जो कि वहाँ दिया हुआ है उसको जीरो से इक्वेट कर लोगे। और जब भी जीरो से इक्वेट करोगे तो x की वैल्यू कुछ ना कुछ निकल के आएगी। हाँ सर कुछ ना कुछ निकल के आएगी। प्लस 1 है इस आ जाएगा तो सर माइनस 1 होगा, मतलब कि सर x माइनस 1 निकल के आया। मतलब कि p माइनस 1 पुट करने पे अगर इस पॉलिनोमियल का वैल्यू जीरो निकल के आ जाता है, मैंने क्या कहा, यहाँ से x की वैल्यू कुछ ना कुछ निकल के आएगी। हाँ सर आएगी। p माइनस 1 पुट करने पे अगर ये पॉलिनोमियल का वैल्यू जीरो निकल के आ जाता है तब x प्लस 1 इसका फैक्टर होगा, वरना नहीं होगा, ठीक है। हम लोग पुट कर लेते हैं वैल्यू, तब समझते हैं होगा कि नहीं होगा, ठीक है। आप सबको वहाँ तक दिख रहा है? हाँ सर दिख रहा है। एक स्टेप दो स्टेप लिखा जा सकता है ज़रूर सर, लेकिन नहीं लिखिए भाई में भलाई है, ठीक है। तो हम लोग इधर से बढ़ते हैं आगे, ठीक है। इसको यहाँ लिखते हैं पी एक्स। अब पी एक्स में हम p माइनस 1 पुट करके देखते हैं कि वैल्यू जीरो आता है कि नहीं। पी एक्स में क्या है, पी एक्स सर एक्स क्यूब जोड़ एक्स स्क्वायर जोड़ एक्स जोड़ 1, यही है। हाँ सर यही है। अब हमको p माइनस 1 पुट करके देखना है कि वैल्यू जीरो आता है कि नहीं। p माइनस 1 पुट करने का मतलब है जहाँ जहाँ x दिख रहा है वहाँ माइनस 1 पुट कर देने वाले हम लोग। तो ठीक है, माइनस 1 पुट कर देते हैं और देखते हैं वैल्यू क्या निकल के आ रही है। तो देख रहे हो आप कि जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ माइनस 1 ले रहे हैं, है ना। हाँ सर है। अब माइनस 1 का क्यूब करोगे, ठीक है। अब मैं आपको एक बात बता दूं, कोई भी नंबर का जब स्क्वायर करते हो, चाहे वो निगेटिव हो चाहे वो पॉजिटिव हो, हमेशा पॉजिटिव वैल्यू देता है, आपको पता है। तो ये वाला तो फिक्स है भाई। कोई भी चीज़ है, कोई भी नंबर उसका स्क्वायर करेंगे, नेगेटिव हो चाहे पॉजिटिव हो, आंसर पॉजिटिव देगा। पर जब कोई भी नंबर का क्यूब करेंगे तो सर आंसर क्या आएगा, वो डिपेंड करता है कि अंदर में साइन क्या है। अगर निगेटिव साइन है, अगर निगेटिव साइन है तब वो निगेटिव वैल्यू देगा, क्योंकि उसका पावर क्या है, ओड है, ठीक है। अगर पॉजिटिव साइन है तब तो फिक्स से पॉजिटिव वैल्यू ही देगा, ठीक है। तो जब भी पावर ओड हो, जब भी पावर ओड हो और अंदर में निगेटिव साइन हो तो आंसर भी हमेशा निगेटिव में ही देगा, ठीक है। हाँ सर ठीक है। तो माइनस 1 का क्यूब करेंगे सर माइनस 1 ही आएगा, प्लस का प्लस होगा और 1 का माइनस 1 का स्क्वायर करोगे तो 1 ही आएगा। प्लस माइनस माइनस 1 प्लस 1 दिख रहा है। माइनस 1 प्लस 1 कैंसिल कर दें, हाँ सर यहाँ भी माइनस 1 प्लस 1 कैंसिल कर दें, हाँ क्या आएगा, जीरो आ गया। तो आप जैसा कि देख रहे हो कि जब हमने x प्लस 1 लिया था, पूछ रहा था x प्लस 1 इसका फैक्टर है कि नहीं, तो हमने x प्लस 1 उठाया, उसको जीरो से इक्वेट कर दिया, यहाँ से x की वैल्यू कुछ भी निकल के आ गई, जैसे कि माइनस 1 निकल के आ गया। तो p माइनस 1 पुट करने पे ये पॉलिनोमियल का वैल्यू जीरो निकल के आ रहा है। अगर जीरो निकल के आ रहा है तो हम बोल सकते हैं कि x प्लस 1 इज अ फैक्टर ऑफ पी एक्स। पी एक्स क्या है भाई, यही ना पॉलिनोमियल है ना ये। हाँ सर हमने लेट किया हुआ था, हमें याद है, ठीक है। आई थिंक क्वेश्चन नंबर फर्स्ट खत्म हो गया होगा, क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ मूव कर लेते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट खत्म हो गया है, फर्स्ट का फर्स्ट सेकंड की तरफ मूव करते हैं, तब तक आपसे लिख लें, ठीक है। ठीक है सर, अब क्वेश्चन नंबर सेकंड पे हम लोग फोकस कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड भी सेम तरीका से सॉल्व होने वाला है।
एक पॉलिनोमियल दिया हुआ है पी एक्स है कि जी एक्स नहीं पता, तो लेट कर लेंगे, ठीक है। मान लेते हैं, लेट कर लेते हैं कि ये हमारा पॉलिनोमियल पी एक्स है। आपको पसंद है क्यू एक्स, तो आप क्यू एक्स भी लेट कर सकते हो। अंदर में वेरिएबल क्या है सर? एक्स है। क्या है, क्या पॉलिनोमियल, तो जो मैं लिख रहा हूँ वही है, देख रहे हो? दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? हाँ सर दिख तो रहा है, दिख तो रहा है, तो ठीक है। अरे अरे ऐसा कैसे होगा जी? क्यूब स्क्वायर जोड़ वन, वही देख लो एक बार, मैच कर लो भाई साहब, वही ना है। ऐसा नहीं कि मैं सॉल्व कर दूं और फिर मालूम चला कि हमारा सवाल ही गलत है। तो ठीक है, फर्स्ट स्टेप क्या लेना है? पूछ रहा है एक्स प्लस वन इसका फैक्टर है कि नहीं। तो जो फैक्टर है कि नहीं उसको हम जीरो से इक्वेट कर लेते हैं कि नहीं? हाँ सर कर लेते हैं। यहाँ से एक्स की कुछ वैल्यू निकल के आती है, प्लस वन उस जाएगा तो माइनस वन, माइनस वन निकल के आया, हाँ सर निकल के आया। अब पी माइनस वन पुट करने पे देखते हैं ये पॉलिनोमियल जीरो देता है कि नहीं। ठीक है सर, जैसा आप कहें हमें। तो पी एक्स क्या है हमारा? एक्स टू द पावर फोर प्लस एक्स क्यूब जोड़ एक्स स्क्वायर जोड़ एक्स जोड़ वन, यही है। हाँ सर यही है। अब देखना है पी माइनस वन जीरो देता है कि नहीं देता है। जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ वहाँ माइनस वन लेंगे, आपको पता है? हाँ हमें पता है सर। तो ठीक है, माइनस वन का पावर फोर प्लस माइनस वन का क्यूब प्लस माइनस वन का स्क्वायर जोड़ माइनस वन प्लस वन, दिख रहा है? हाँ सर दिख रहा है। अब एक बात और समझ लो कि कोई भी नंबर लिखा हो और उसका पावर इवन हो, मैंने क्या कहा? कोई भी निगेटिव हो नंबर हो चाहे कोई भी पॉजिटिव नंबर हो, उसका अगर जो पावर है वो इवन नंबर है तो हमेशा पॉजिटिव नंबर ही देगा। जैसे कि पावर जब टू होता था तो हमेशा पॉजिटिव नंबर ही देता था, चाहे अंदर में निगेटिव हो चाहे पॉजिटिव हो। जब भी कोई नंबर है या तो वो पॉजिटिव हो सकता है या तो वो नेगेटिव हो सकता है, उसका पावर अगर ओड हो तो आंसर माइनस में देगा, ठीक है। अगर इवन हो तो प्लस में देगा। तो इसका देखो, इसका पावर किस में है? तो सर इसका पावर इवन में है, चार एक इवन नंबर होता है। और जब भी कोई किसी भी नंबर का पावर इवन नंबर हो तो हमेशा पॉजिटिव आंसर देगा, मतलब कि एक का पावर चार माइनस एक का पावर चार एक आंसर देगा, प्लस का प्लस। सर माइनस वन का क्यूब, क्यूब क्या है? मतलब कि थ्री, थ्री क्या है? ओड नंबर है। तो अगर ओड नंबर हो किसी भी नंबर का पावर तो वो हमेशा किस में आंसर देगा? वो डिपेंड करता है अंदर में साइन क्या है। तो सर साइन निगेटिव है तो नेगेटिव आंसर देगा, अगर पॉजिटिव रहता तो पॉजिटिव आंसर देता, ठीक है। हाँ सर ठीक है। प्लस का प्लस, माइनस वन का स्क्वायर करोगे तो वन आएगा, प्लस माइनस माइनस वन और प्लस वन। सर आप जितना बता रहे हो ना उतना बताने की जरूरत है नहीं, हम लोग नाइन्थ में आ चुके हैं, हमें पता है कि क्या करना है। ओके आपको पता है, बस ये बताओ कि तरीका क्या होने वाला है, ठीक है। प्लस माइनस माइनस वन प्लस वन माइनस वन प्लस वन। तो दिख ही रहा होगा मैंने क्या लिखा, जो जो कटने वाला से काट देते हैं, ये कट जाएगा इससे, प्लस माइनस ये बच गया वन, क्या बच गया? वन। दिख रही है क्या आप सबको? हाँ सर हमें तो दिख रही है। तो वन बच गया ऑफसेट। अगर जीरो आता तब फैक्टर होता, अगर जीरो नहीं आ रहा है वन आ रहा है तो फैक्टर नहीं होगा। तो लिख देंगे एक्स प्लस वन इज नॉट द फैक्टर ऑफ पी एक्स। आई थिंक बातें समझ में आ रही है? हाँ सर ठीक है समझ में आ रही है। क्वेश्चन नंबर टू खत्म हो जाता है, मूव कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के थ्री पे। ठीक है सर, आप लोगों ने लिखा और समझा भी? हाँ सर हमने समझा। हमें यहाँ क्या है अब ये, और ये कैसे बनने वाला है, तब पर भी क्या क्या इसमें कैलकुलेशन यूज होंगे वो बस देख लो, ठीक ना। आपको मैथड मालूम चल गया होगा अब तक तो। सर चल गया होगा, हाँ चल गया सर। थर्ड नंबर की बात कर लेते हैं हम लोग, ठीक है। तो ये पॉलिनोमियल आपको दिख रहा होगा। जैसे हम क्योंकि इसमें वेरिएबल्स एक्स है तो हम लेट कर लेते हैं इसको पी एक्स, ठीक है। हाँ सर ठीक है। क्या है? एक्स टू द पावर फोर, जी हाँ सर, प्लस थ्री एक्स क्यूब। आप सबको दिख रहा है ना? दिखना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर बच्चे को नहीं दिखता रहे और टीचर लिख रहा है आगे तो बहुत दिक्कत होती है बच्चे को, मुझे पता है। मैं भी स्टूडेंट रह चुका हूँ और अभी भी स्टूडेंट हूँ बीएससी का। तो मुझे पता है जब भी मैं लेक्चर्स अटेंड करता हूँ अपना, तो टीचर्स जब ऐसे करके लिखते हैं, ऐसे करके ऐसे करके ऐसे करके, अब कुछ यहाँ पर दिखता नहीं रहता है, वो बोल रहे होते हैं पर यहाँ पर दिखता नहीं रहता ऐसे करके, तो दिक्कत तो होती है और थोड़ा ऑफवर्ड भी लगता रहता है, इसलिए मैं ऐसे लिखाता हूँ, है ना। तो सर बात कर लेते हैं, हाँ इसी की बात कर रहे थे। तो इसे में भी सेम चीज़ पूछ रहा है कि एक्स प्लस वन इसका फैक्टर है कि नहीं, तो जीरो से इक्वेट कर लेंगे, यहाँ से एक्स की कुछ वैल्यू निकल के आएगी। सर कुछ क्या, माइनस वन ही निकल के आ रही है बार बार, कुछ मत बोला करो, ठीक है। अब देखते हैं जो पी एक्स की वैल्यू है वो माइनस पी माइनस वन पे क्या दे रहा है। अगर जीरो देगा तब तो ठीक है फैक्टर होगा, अगर जीरो नहीं देगा तो फैक्टर नहीं होगा। एक्स टू द पावर फोर प्लस थ्री एक्स क्यूब जोड़ थ्री एक्स स्क्वायर जोड़ एक्स जोड़ वन। आई थिंक आप सबको दिख रहा होगा। क्वेश्चन मैच कर लो एक बार। हाँ सर हम लोग मैच कर रहे हैं फर्स्ट में, हाँ कर लिया सर, ठीक। चलो पी माइनस वन निकाल के देखते हैं, जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ माइनस वन देने वाले हम लोग, ठीक है। हाँ सर ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है फिलहाल तो।
देख रहे हो आप, मैं स्पीड में लिख रहा हूँ और जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ वहाँ -1 पुट करते जा रहा हूँ। कोई गलती है मुझसे? कोई गलती हुई है क्या? नहीं सर, कुछ गलती नहीं है। अंदर में नंबर निगेटिव है और पावर क्या है, इवन नंबर है, तो हमेशा पॉजिटिव आंसर देगा। प्लस 3 का 3 गुने गुने, अंदर में नंबर निगेटिव है और पावर ओड है, और ओड हमेशा निगेटिव नंबर देता है। प्लस का प्लस, 3 का 3 गुने का गुने, -1 का स्क्वायर 1 होगा, प्लस माइनस माइनस 1 होगा, प्लस 1 होगा। यहाँ तक दिख रहा होगा, देख लो। ठीक है क्या? हाँ सर ठीक है, अभी तक तो सारा चीज़ ठीक चल लिया है। आगे देख लेते हैं क्या होती है, क्या होता है, सॉरी। तो प्लस माइनस माइनस, 3 1 3, प्लस 3 1 3 -1 प्लस 1, दिख रहा है? हाँ सर दिख रहा है। अब सारा पॉजिटिव नंबर्स को जोड़ दो और सारा नेगेटिव नंबर्स को जोड़ दो, लिख दो। पॉजिटिव ये है, पॉजिटिव ये है, पॉजिटिव ये है, तो पॉजिटिव 1 3 4 1 5 माइनस, यहाँ पे क्या है सर, -3 है, यहाँ पे -1 है, तो -4 ना हो गया जी। ये भी एक दिए हैं यार, क्या बात है, सब एक ही दे रहा है। देख लो भाई, ये क्या? हाँ सर है तो वही। आप ऐसे ना करके डायरेक्ट एक तरीका और अपना सकते हैं सर। क्या है वो तरीका? हमें भी आना तो चाहिए सर। हाँ आपको आता है, पता है आपको। -3 +3 आपस में कैंसिल, -1 + 1 कैंसिल, बचा 1। क्या खल्लास 1 आंसर आ गया। अब देखो पी -1 पुट करने पे वैल्यू 1 दे रहा है, ये भी हमें निराश कर दिया। ये भी वैल्यू 0 नहीं दे रहा है, अगर 0 देता तब होता, नहीं दिया रहा 0 तो नहीं होगा। तो जाहिर सी बात है, लिख देंगे हम लोग कि x+1 इज नॉट द फैक्टर ऑफ px। आई थिंक बातें समझ में आ रही है। हाँ सर ठीक। क्वेश्चन नंबर 3 क्लियर हो जाता है, मूव कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। ठीक है सर, आप लोगों ने 3 तक समझ लिया? हाँ सर हमने समझ लिया। तो चौथा बन जाएगा, मैं चलूँ अब निकलूँ वीडियो से? सर रूट वाला है सर, थोड़ा सा डर हो रहा है, बता दो। हाँ ठीक है, चलने वाला है। तो देख रहे हो वेरिएबल एक्स है, तो पी एक्स सेलेक्ट कर लें। हाँ सर लेट कर लेते हैं। चौथा सवाल हमारा आखिरी सवाल, लेट पी एक्स क्या है जी? तो सर यहाँ पे लिखा हुआ है कि x3, आप हमें बता सकते हो? हाँ बता तो सकते हैं सर, लेकिन आप सुनेंगे नहीं। हाँ वो भी है, सुन नहीं पाएंगे भाई साहब, क्योंकि ये रिकॉर्डेड वीडियो है और रिकॉर्डेड वीडियो में ये दिक्कत है कि हम बच्चों की आवाज़ नहीं सुन पाते हैं। हाँ, आपकी आवाज़, आपकी पहचान। इस क्वेश्चन में पहले फोकस कर लेते हैं, बाद में भाषण दे देंगे। क्वेश्चन ठीक है, मैच कर लो एक बार। ओके ऑलराइट। हाँ सर ठीक है। बात कर लेते हैं कि x+1 इसका फैक्टर है कि नहीं। तो जब भी ऐसा कुछ पूछे तो जो भी चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है, कोई भी चीज़ तो यहाँ पे लिखा होगा, जो पूछ रहा होगा इसका फैक्टर है कि नहीं, उस चीज़ को यहाँ लिखेंगे और 0 से इक्वेट कर देंगे। हाँ सर, x की वैल्यू कुछ तो निकल के आएगी, यहाँ पे -1 निकल के आए। हाँ सर हमें पता है, सब में तो वही निकल के आ रही है। आप चेक करेंगे पी एक्स की जो वैल्यू है, पी एक्स की जो वैल्यू होगी कुछ ना कुछ होगी। p-1 पुट करने पे क्या पी एक्स 0 दे रहा है कि नहीं, चेक कर लेते हैं। क्यूब -x² -2 ब्रैकेट है सर, ब्रैकेट मत भूलिए। हाँ नहीं तो दिक्कत हो जाएगा फिर। हाँ ओके, नहीं भूलने वाले ब्रैकेट। p-1 चेक कर लेते हैं। ओके हाँ सर, तो जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ वहाँ बताओ भाई साहब, -1 नहीं है। ठीक है, 2 जोड़ √2। अरे अरे अरे, अगर ब्रैकेट ना लगाएं हम तो ये तो कुछ और बन जाएगा ना। ठीक है, दिख रहा है क्वेश्चन, दिख रहा है। जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ वहाँ हमने क्या किया है, -1 को पुट कर दिया है। आई थिंक आप सबको दिख रहा होगा अच्छा से। हाँ सर हमें दिख रहा है। ठीक, -1 का क्यूब -1 -1 का स्क्वायर प्लस का 1। अब प्लस का 1 लेते तो प्लस माइनस माइनस ही होता है, इसलिए हमने बस माइनस ही लिख दिया, माइनस का माइनस। अब एक ब्रैकेट मारेंगे और ये नंबर पहले इससे गुना होगा, फिर ये नंबर इससे गुना होगा, तो -1 जब 2 से गुना होगा तो माइनस प्लस माइनस आएगा और 2 का 2। ठीक है हाँ सर ठीक है, ये कुछ ज़्यादा ही सट गया नहीं गया? हाँ जी सर ठीक है। अब ठीक है हाँ सर ठीक है। फिर -1 इससे गुना होगा तो प्लस माइनस 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 √2। अरे अरे कितना माइनस दे रहे हो सर? हाँ तो भयंकर भयंकर कैलकुलेशन कर दे रहे हो। हाँ ना ऐसा नहीं है, प्लस माइनस माइनस दोगे √2 दोगे, दिख रहा है? हाँ प्लस का √2 दोगे, कोई दिक्कत यहाँ तक फिलहाल कोई दिक्कत नहीं है। तो -1 कितना होता है, -2 होता है, माइनस का माइनस दोगे। अब ब्रैकेट तोड़ लेते हैं, तो माइनस माइनस प्लस दोगे 2, फिर माइनस माइनस प्लस दोगे √2 प्लस का √2। तो -2 +2 आपस में कैंसिल आउट हो गया। हाँ सर, यहाँ पे √2 दो गो √2, तो ये भी हमें निराश कर दिया, ये भी 0 नहीं दे रहा है। फर्स्ट वाला ही सही था, यही सही था, बाकी सारा निराश किया हुआ है। ये भी 0 नहीं दे रहा है। अगर 0 नहीं दे रहा है तो क्या करते हैं, मालूम चल जाता है कि ये फैक्टर नहीं है, तो लिख यहाँ पर लिख देने वाले हैं कि x+1 है जी। हाँ
इज अ, तुरंत तुरंत गलती हो जाता है, नॉट अ फैक्टर, झुकने का आदत नहीं, ऐसे नहीं होता लिखना, फैक्टर ऑफ क्या है, हाँ हाँ पी एक्स। आई थिंक आप सबको दिख रहा होगा। हाँ सर, हम सबको दिख रहा है। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 4 भी खत्म हो जाता है। आशा करते हैं, आशा और विश्वास करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। ये सारे के सारे क्वेश्चंस बहुत इजी तरीके से समझाया गया है आप सबको, हंसते हुए खेलते हुए। तो सर ठीक है, समझ में आ गया है। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ मूव कर लेते हैं, ठीक है, समय भी कम है हमारे पास, ठीक है। सर ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 करने के बाद ये वीडियो हम लोग खत्म कर देने वाले हैं, ठीक है। हाँ सर ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कर रहा है सर, तो लिखा हुआ है यूज द फैक्टर थ्योरम टू डिटरमाइन वेदर जी एक्स इज अ फैक्टर ऑफ पी एक्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। आपको फैक्टर थ्योरम का यूज करना है। हाँ सर हमें पता है कैसे यूज करते हैं, जस्ट पिछले वाले क्वेश्चन में यूज किए, ओके सही है, आपको पता है। लेकिन यहाँ पे कह रहा है कि फैक्टर थ्योरम का यूज करते हुए आपको बताना है कि जो जी एक्स है, जो कि जी एक्स है, वो पी एक्स का फैक्टर है कि नहीं। सेम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की तरह ही है, ठीक है। बट क्योंकि इसमें बोल दिया गया है कि फैक्टर थ्योरम ही यूज करो, तो एक दो लाइन एक्स्ट्रा बढ़ा देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। या तो वैसे भी सॉल्व कर सकते हो जैसे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट सॉल्व किए हुए थे आपने। तो कैसे सॉल्व करना है सर, पूछ रहा है कि जी एक्स इसका फैक्टर है कि नहीं। उसके लिए क्या करना होगा, जो जी एक्स उसको जीरो के बराबर करते हैं, मतलब कि एक्स प्लस वन को। तो ठीक है सर, हम लोग पहले हमारा सोल्यूशन स्टार्ट होता है यहाँ से, तो जी एक्स को हम लोग जीरो के बराबर कर लेते हैं। तो जी एक्स क्या है सर, एक्स प्लस वन है, इसको जीरो के बराबर करते ही एक्स का कोई मान निकल के आएगा। हाँ सर यहाँ पे प्लस वन है, उस हटेगा तो माइनस वन है, तो एक्स का मान यहाँ पे निकल के आया है माइनस वन, ठीक है। अब पी एक्स यहाँ लिखा हुआ है, अब पी माइनस वन पुट करने पे देखते हैं पी एक्स की वैल्यू क्या आती है। अगर जीरो आएगा तो फैक्टर होगा, जीरो नहीं आएगा तो फैक्टर नहीं होगा, ठीक है। देखते हैं पी एक्स क्या है हमारा सर, तो टू एक्स क्यूब जो एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स माइनस वन, ठीक है। हाँ सर ठीक है। आप देखते हैं कि पी माइनस वन, एक्स का मान क्या आया माइनस वन, तो पी माइनस वन पुट करने पे इसका वैल्यू क्या आता है, ओके। हाँ सर ठीक है। तो जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ वहाँ हम लोग क्या करेंगे, माइनस वन पुट कर देने वाले हैं, ठीक है। तो ठीक है सर, आप लोग देख रहे हैं जहाँ जहाँ माइनस वन है वहाँ वहाँ हम, सॉरी जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ वहाँ हम माइनस वन पुट कर दे रहे हैं। कोई दिक्कत, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं आने वाली सर, ठीक। अब यहाँ से सॉल्व करेंगे, ठीक है। हाँ सर ठीक। तो दो का दो, गुने का गुने, माइनस वन का क्यूब माइनस वन ही आएगा, प्लस का प्लस, माइनस वन का स्क्वायर वन आएगा, माइनस माइनस प्लस दोगे, दो एक दो आएगा, माइनस वन आएगा, ठीक है। यहाँ तक दिख रहा है, हाँ से दिख रहा है। अब गुना करने वाले गुना कर दो, तो दो गुने माइनस एक माइनस दो, प्लस वन प्लस टू माइनस वन, दिख रहा है, हाँ सर दिख रहा है। माइनस टू प्लस टू कैंसिल आउट, हाँ सर कैंसिल आउट, प्लस वन माइनस वन कैंसिल आउट, हाँ सर कैंसिल आउट। तो क्या हो गया, जीरो निकल के आ गया, अंडा बच गया। अब आपको पता है कि वैल्यू अगर जीरो, अगर पी माइनस वन पुट करने पे वैल्यू अगर जीरो आ गया तब तो ये फैक्टर होगा, अगर नहीं आता तो नहीं होता, लेकिन यहाँ पे आ गया ना तो फैक्टर हो जाएगा। तो लिख देंगे, आप सबको वहाँ तक दिख रहा है क्या, जो मैं लिख दूँ एक लाइन, दिख तो रहा है सर। तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ कि यहाँ पे कि जी एक्स इज अ फैक्टर ऑफ पी एक्स, ठीक है। आखिरी में आप एक लाइन लिख दोगे, ठीक है। हाँ सर आखिरी में एक लाइन हम लोग लिख देंगे, हम लोग को दिख रहा है, ठीक है ना। अ, अगर आप लोग ऐसे भी सॉल्व कर सकते हो, है ना। अगर एक स्टेप और बढ़ाना है जो कि टीचर को देखने में अच्छा लगे, तो एक आप एक काम और कर सकते हो सर। क्या कर सकते हैं हम लोग, एक काम, तो एक लाइन लिख सकते हो यहाँ पे, यहाँ बीच में जहाँ से मैंने आपको लाइन खींचा है ना, वहाँ पे एक लाइन लिख सकते हो सर। वो लाइन क्या लिख सकते हैं, तो देखो क्या लिख सकते हैं वो लाइन, कि बाय फैक्टर थ्योरम जी एक्स इज अ फैक्टर ऑफ पी एक्स इफ पी क्या है, माइनस वन आया है, तो पी माइनस वन बराबर जीरो। मतलब कि अगर p माइनस वन का वैल्यू जीरो आ जाता है तो हमारा जी एक्स पी एक्स का फैक्टर हो जाएगा। तो अगर ये लाइन यहाँ पे लिखना है, यहाँ पे इसके बाद और इसके इस दोनों के बीच में लिखना है ये लाइन, ये वाला लाइन, कि ये लिख दोगे तो टीचर क्या समझेगा कि आपने प्रॉपर तरीके से इसको सॉल्व किया। अगर नहीं भी लिखोगे तब पर भी चलने वाला है, लेकिन अगर आप चाहते हो आपको फुल आउट ऑफ फुल मार्क्स चाहिए, तब ये लाइन लिख देना मेरे बच्चों, ठीक है। हाँ सर ठीक है। हम लोग सेकंड क्वेश्चन की तरफ मूव कर ले, हाँ सर कर लेते हैं, ओके। सेकंड क्वेश्चन यहाँ लिखा हुआ है, तो आपको पता है फर्स्ट स्टेप करते हैं कि जी एक्स को हम लोग जीरो के बराबर कर लेते हैं। तो जी एक्स क्या लिखा हुआ है सर, एक्स प्लस टू लिखा हुआ है, इसको हम लोग जीरो के बराबर कर लिए। यहाँ से एक्स का कुछ मान निकलेगा, हाँ सर निकलेगा। तो देखो
प्लस का 2 वहाँ जाएगा तो माइनस का 2 हो गया, आ गया। हाँ सर। अब क्योंकि फैक्टर थ्योरम से सॉल्व करना है तो एक लाइन लिखना पड़ता है, जैसे कि हमने यहाँ लिखा, तो एक लाइन लिख दोगे यहाँ पे कि बाय फैक्टर थ्योरम, फैक्टर थ्योरम, आशा करते हैं अक्षर दिख रहा होगा, बाय फैक्टर थ्योरम gx is a factor of px if p, क्या मान आया है, x का मान क्या है, 2 आया है, -2 आया है, तो p -2 बराबर 0। मतलब कि अगर p -2 का वैल्यू 0 आ जाता है तो हम लोग समझ जाएंगे कि gx से जो हमारा px का फैक्टर होगा। तो ठीक है, पुट करते हैं और देखते हैं कि p -2 का मान क्या निकल के आता है ना। हाँ तो ठीक है, तो कहाँ पुट करें, यहाँ पुट कर दे कि बगल पुट कर दे? सर यही पुट कर दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, जैसा आप कहो। x³ जोड़ 3x² जोड़ 3x जोड़ 1 दिख रहा है? हाँ सर दिख रहा है। अब पी क्या पुट करना है सर, तो -2 पुट करके देखना है। तो जहाँ जहाँ से वहाँ हम लोग -2 दे देने वाले हैं। ठीक है, हाँ सर ठीक है। आई थिंक आप सबको दिख रहा होगा, देखो जहाँ जहाँ x है वहाँ हमने क्या किया है, तो सर -2 हमने क्या किया है, पुट कर दिया है। दिख रहा है? हाँ सर, आप सबको दिख रहा है वहाँ तक? हाँ सर दिख रहा है हमें। एक दो स्टेप लिखा जा सकता है, हाँ सर लिखा जा सकता है, एक स्टेप लिखा जा सकता है सर। -2 का क्यूब करते हैं तो पहले साइन की बात कर लेते हैं, तो कि साइन क्या आएगा, अगर अंदर में निगेटिव साइन है, अगर अंदर में निगेटिव साइन है और हमारा जो पावर है वो ओड नंबर है तो आंसर निगेटिव में देगा। ठीक है, तो इसका आंसर हमें मालूम चलेगा कि निगेटिव में देगा। अब क्या आंसर क्या आएगा, तो 2 का क्यूब क्या होता है सर, 8 होता है, तो 8 लिख देंगे। ठीक है, हाँ सर ठीक है, ये 8 है, दिख रहा होगा आप सबको? आप दिख रहा है सर, ठीक है, तो प्लस का प्लस, 3 का 3, गुने का गुने, -2 का स्क्वायर, 2 दूनी 4। ठीक है, प्लस माइनस माइनस, 3 दूनी 6, प्लस का 1। अब यहाँ से देखो, इसको उठा के यहाँ पर लाते हैं। ठीक है, क्योंकि नीचे में जगह नहीं है। ओके, तो -8 का क्या करेंगे, -8 ही लिखेंगे, प्लस का प्लस ही देंगे, 4 क्या 12 होगा। दिख रहा है? हाँ, -100 + 1, देख लो एक बार ध्यान से देख लो, -8 लिखा गया है, प्लस 4 दिया 12 किया गया है, -6 है, फिर प्लस का 1। हाँ सर दिख रहा है हम सबको। अब माइनस वाला को एक जगह लिख दो और प्लस वाला को एक जगह लिख दो जोड़ जाड़ के। ठीक है, तो सर हमारा प्लस वाला 12 है और 1 है तो 13 हो गया। हाँ, और माइनस वाला भी जोड़ दो, 814 -1, दिख रहा? प्लस वाले को एक जगह जोड़ के लिख दिया गया है 13 और माइनस वाले को जोड़ के लिख दिया गया है 14। ठीक है, और आंसर -1 दे रहा है। तो जैसा कि आप लोग देख ही रहे हैं कि p-2 पुट करने पर भी वैल्यू 0 नहीं आ रहा है, वैल्यू 0 नहीं आ रहा है, तो हम लोग बोल देंगे कि gx फैक्टर नहीं होगा। अगर वैल्यू 0 आता तो फैक्टर हो जाता, अगर नहीं आया तो नहीं होगा। तो बोल देंगे gx इज नॉट द फैक्टर ऑफ px। आई थिंक बातें समझ में आ रही है। और इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 2 का 1 खत्म होता है, 2 खत्म होता है। 2 का आखिरी सवाल है, थर्ड पार्ट है, 3 पार्ट है कुल इसमें, 1 2 हो गया, थर्ड बाकी। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड की तरफ मूव कर लेते हैं, 2 का थर्ड। हाँ ठीक है सर। सर ये रहा हमारा 2 का थर्ड। ठीक है, और इसे भी तुरंत सॉल्व कर लेंगे, इसे सॉल्व करने के बाद हमारा ये जो वीडियो लेक्चर है वो खत्म हो जाएगा। ठीक है, हाँ सर ठीक है। सर बहुत ध्यान रहता है आपको वीडियो खत्म करने पे, हाँ पढ़ाने का मन नहीं रहता है, रहता है मन पर क्या करें, वीडियो लंबा नहीं, हम चाहते हैं वीडियो लंबा नहीं हो, क्योंकि काफ़ी स्टूडेंट कमेंट करते हैं सर वीडियो लंबा मत बनाइए, बस अगर 20-25 का बनाइए, मतलब मिनट, उससे देखना है। ठीक है, तो ठीक है, थर्ड क्वेश्चन है हमारा, इसमें पूछ रहा है पॉलिनोमियल ये है और जीएक्स ये है, पूछ रहा है जीएक्स इसका फैक्टर है कि नहीं। तो बोले फर्स्ट ऑफ ऑल जीएक्स को हम लोग 0 से इक्वेट कर लेते हैं, आपको बचपन से पता है। हाँ सर हमें बचपन से पता है। तो जीएक्स क्या है, x-3 है, इसको 0 से इक्वेट करते ही एक्स का कुछ मान निकल के आएगा। हाँ सर आएगा, -3 उस जाएगा तो प्लस का 3। ठीक है, तो क्योंकि फैक्टर थ्योरम का यूज़ करना है तो एक लाइन हो जाए कि बाय फैक्टर थ्योरम व्हेन gx is a factor of px if p, यहाँ पे x की वैल्यू क्या आई, 3, p3 बराबर 0। मतलब जी एक्स पी एक्स का फैक्टर तब कहलाएगा जब पी थ्री 0 देगा। ठीक है, हाँ सर, तो पी थ्री निकाल लेते हैं कि क्या है पी थ्री। ठीक है, तो
P3 निकालने के लिए Px लिखना पड़ेगा। हाँ सर लिखना पड़ेगा। क्या है Px? तो बच्चे मेरे दिख रहा है x³ माइनस 4x²। हाँ सर ठीक है। प्लस का x प्लस का 6, देख लो मिला लो समझ लो, वही है क्या? हाँ सर वही है, दिख रही है। हाँ अब चेक कर लेते हैं P3, क्या चेक कर लेते हैं P3, तो ठीक है P3 चेक कर लेते हैं। तो जहाँ जहाँ x है वहाँ हम लोग 3 देने वाले हैं। तो 3 का क्यूब, हाँ सर 3 का क्यूब, माइनस 4 गुने 3 का स्क्वायर, हाँ सर 3 का स्क्वायर, प्लस 3, हाँ सर प्लस 4। अब हम लोग क्या करेंगे, 3 का क्यूब करने वाले हैं। तो 3 3 9 और 9 27, आपको याद करना पड़ेगा 3 का क्यूब, मतलब कि 1 से लेकर 10 का क्यूब कम से कम याद कर लो भाई। तो 3 का क्यूब 27 माइनस 4 गुने 3 का स्क्वायर 9 जोड़ 3 प्लस 6, ठीक है। हाँ सर ठीक है। अब गुना वाला काम कर लेते हैं। तो माइनस 9 4 36 प्लस 3 प्लस 6, दिख रहा है? हाँ सर दिख रहा है। तो ठीक है, जो भी प्लस वाला है उसको जोड़ के एक जगह लिख लेंगे। ये प्लस में, ये प्लस में, ये प्लस में है। तो 27 3 30 6 36 और माइनस 36 तो पहले से लिखा हुआ है। देखो डिफरेंट साइन विथ सेम नंबर कैंसिल आउट गिव्स 0। ओके ठीक है। फैक्टर थ्योरम कर रहा था जी एक्स पी एक्स का फैक्टर तब कहलाएगा जब P3 जीरो निकल के आ जाएगा। तो लो भाई P3 जीरो निकल के आ गया, अब तो हो जाएगा फैक्टर। हाँ हो जाएगा। तो लिख सकते हैं हेयर जी एक्स इज अ फैक्टर ऑफ Px। सीधी सी बात, नो बकवास। इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 2 भी खत्म हो जाता है। आशा करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 और 2 बेहतरीन तरीके से आप सबको समझ में आया होगा। और इस वीडियो को यहीं ख़त्म कर लेते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ पे हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 के बारे में डिस्कस कर रहे होंगे। ठीक है? हाँ सर ठीक है। तो तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।